अमेरिका, जिसे विकसित देशों में से एक माना जाता है, लेकिन अभी अमेरिका में बवाल मचा हुआ है और वजह है आग। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। इस आग के चलते अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 10,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। हालांकि अब आग पर कुछ इलाकों में कंट्रोल पाया जा रहा है, क्योंकि आग को भड़काने वाली तेज हवाएं अब शांत होती जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ठंड के मौसम में आग कैसे लगी। आग के कारणों का भी स्पष्ट तौर पर खुलासा नहीं हुआ है, यह जांच का विषय है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर यह आग सर्दी के मौसम में कैसे लग गई, जबकि पश्चिमी अमेरिका के इन जंगलों में तो आग केवल गर्मी के मौसम में ही लगती है। इस आग के असर का हाल यह है कि अभी तक 1,80,000 लोगों को जगह छोड़ने को कह दिया गया है, जबकि 2 लाख लोगों को तैयार रहने की बात कही गई है। अजीब बात लगती है ना, लेकिन सच यही है कि कैलिफोर्निया में आग लगना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सर्दियों में आग लगना सभी को चौंका रहा है। फिलहाल तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आग बिजली की तारों की वजह से लगी होगी, लेकिन पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल तो प्रशासन का ध्यान बचाव कार्य और साथ ही आग की रोकथाम पर लगा है। वहीं एक्सपर्ट की माने तो आग लगने के कई कारण बताए हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण है सूखी सर्दी। 2022 और 2023 में गीली सर्दी रही थी, लेकिन 2024 और 25 में हालात कुछ अलग रहे। इस बार सर्दियां सूखी हैं, जिससे पौधे सूख गए हैं और बहुत अधिक ज्वलनशील हो गए हैं। नासा के मुताबिक दक्षिण कैलिफोर्निया में इस साल अक्टूबर में बहुत कम बारिश हुई है, जिस वजह से यह घटना घटी है। वहीं इस आग में अब तक 35,000 एकड़ भूमि नष्ट कर दिया है। वहीं लगभग 1,53,000 लोगों को अपनी जगह खाली करने की बात कह दी गई है और 1,66,800 से ज्यादा लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि वो कभी भी अपने इलाके छोड़कर जा सकते हैं। वहीं इस घटना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जंगल की आग को युद्ध का दृश्य बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि आग पर काबू पाने की कुछ प्रगति दिखाई गई है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है, तेज हवाएं अभी भी खतरा बनी हुई है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि इससे हुए नुकसान की जद में कई पीढ़ियां आएंगी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले पीढ़ियों को इस समस्या को झेलना पड़ सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार क्षेत्र की स्थिति में 12 जनवरी तक सुधार आ सकता है, क्योंकि हवा की गति धीमी हो जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।